प्रणाम हिंदुस्तान। आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी याचिका पर सुनवाई हुई। उस याचिका के या उस सुनवाई के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण टेक अवेज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं पॉइंट फॉर्म पर, और उनमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ भी देना चाहूंगी। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है या जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई है इस सुनवाई से, वो थी एक कमेटी का गठन करना। ये बात आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि एक कमेटी को गठित किया जाए जिसमें दोनों पक्षों के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, यानी कि सरकार पक्ष के भी और किसान पक्ष के भी। वो लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए, अक्रॉस द टेबल बैठ करके डिटेल्ड डिस्कशन करें। जो भी पॉइंट्स किसानों को, फार्मर्स को बॉदर कर रहे हैं उनको थ्रैश आउट किया जाए और फिर उसके बाद एक कॉमन डिसीजन पर पहुंचा जाए। मैं याद दिला देती हूं आप सभी लोगों को, यही बात लगातार तमाम जो वार्तालाप हुई है उनके माध्यम से सरकार भी बोलती आई है कि एक कमेटी का गठन होना बहुत आवश्यक है, बहुत नितांत आवश्यक है, ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, एक कमेटी बने और वो कमेटी बैठ करके सारे उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करे जो समस्याएं बॉदर कर रही हैं हमारे अन्नदाताओं को। क्योंकि प्लकार्ड उठा करके यस और नो के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वो एक ब्लॉक माइंड हो जाता है कि बस हम किसी भी चीज़ का जवाब यस और नो से देंगे। तो डिटेल्ड डिस्कशंस हों, जो पॉइंट्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको थ्रैश आउट किया जाए और उसके बाद एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर पहुंच करके निर्णय लिए जाए। तो ये पहली बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली। जो दूसरी बात है जिस पर मैं शाम से देख रही हूँ, मैं भी खुद एक डिबेट में थी और तमाम लोग बोल रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बड़ा फटका लगा दिया है सरकार को, और ये हो गया वो हो गया, और बोला है कि इस जो बिल है, जो कानून है, कृषि कानून, जो तीनों बिल हैं उन पर स्टे लगा दिया जाएगा, उनको नहीं इम्प्लीमेंट होने दिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहती हूं उन लोगों के लिए जो इस भ्रम को फैला रहे हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसका तात्पर्य यह है कि इस बिल को रद्द नहीं किया जाएगा, उस बिल पर स्टे नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उसके इंप्लीमेंटेशन पर फॉर द टाइम बीइंग स्टे लगा दिया जाएगा। यानी कि उसको तब तक इंप्लीमेंट ना करने की बात की गई है जब तक वो कमिटी या दोनों पक्षों के लोग सारे जो उनके डिफरेंसेस हैं और उन सारे निर्णय, वो सब विषय, वो सब पॉइंट्स को थ्रैश आउट करके एक कॉमन डिसीजन वाले प्लेटफॉर्म पर ना आ जाएं जो किसानों को बॉदर कर रहे हैं और जो शायद सरकार कहीं ना कहीं उनको अभी तक समझा नहीं पा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार किसानों को तो समझा पा रही है, लेकिन समस्या का विषय वो नेतागण हैं जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। तो जो बिल है, जो कानून है, उसके स्टे की बात नहीं है, उसके इंप्लीमेंटेशन के स्टे की बात है। प्लीज ये समझिए, ये दो अलग चीजें हैं। तो लोग जो उछल रहे हैं उनको ये जानकारी देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात जस्टिस बोबड़े जी ने बोली है आज, वो ये बोली है कि वहां पर बच्चों का और बुजुर्गों का क्या काम है। यानी कि जो तमाम बॉर्डर्स दिल्ली के सील कर दिए गए हैं, जहां पर ये धरने दिए जा रहे हैं किसानों के द्वारा, वहां पर बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो उन्होंने बोला है कि वहां पर बच्चों और बुजुर्गों की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको कायदे से घर चले जाना चाहिए। और चौथी जो आवश्यक बात बोली थी वो ये थी कि आप लोग अपने घर जाइए, भरोसा रखिए। तो ये कई तरीके की बातें वहां पर आज महत्वपूर्ण की गई हैं। कई पॉइंट्स जो थे उनके ऊपर डिस्कशंस हुए हैं। जो डिटेल्ड इसका जो फाइनल जो जजमेंट आने वाला है वो भी कुछ समय बाद में हमारे बीच में आ ही जाएगा और हमें तमाम जो डिटेल्ड जजमेंट है उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन बच्चे और बुजुर्गों वाली बात मैं भी पहले से बोल रही थी कि ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का संज्ञान लिया था। वो लिया था कोविड की गाइडलाइंस का, कोविड के नियमों का पालन वहां पर जो प्रोटेस्ट साइट्स हैं वहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। और इस पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई थी कि अगर वहां पर जो कोविड की गाइडलाइंस हैं या जो नियम हैं उनका पालन नहीं हो रहा है तो क्या यहां पर किसानों के बीच में भी तबलीगी जमात जैसे मरकज को बनाने की तैयारी की जा रही है। तो क्या लोगों को कोविड जो एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक पैंडेमिक है,
उससे एक्सपोज किया जा रहा है, तो क्या उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए और उसके मद्देनज़र भी वहाँ से लोगों को डिस्पर्स हो जाना चाहिए। ये भी बात पिछली बार एक सुनवाई हो रही थी, उसमें ये बात सामने आई थी। आप सभी जानते हैं कि कल हमारे हिंदुस्तान के यानी कि आज़ाद भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि थी। उनके कर कमलों में मैं फिर से अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूं और आप सभी को पता होगा, जानकारी है कि हिंदुस्तान को जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे। उन्होंने ये नारा दिया था और ये नारा उसके बाद इस देश के लिए, आम जनता के लिए, मैं नेताओं की बात नहीं कर रही, कांग्रेस की फासिस्ट सरकार की बात नहीं कर रही, मैं आम जनता की बात कर रही हूं, जिन लोगों का दिल इस देश के लिए धड़कता है, जो सम्मान करते हैं किसानों का और जवानों का, उनके लिए मात्र ये नारा नहीं था, ये मूल मंत्र बन गया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी ये मूल मंत्र था, उनके हृदय से ये आवाज़ निकली थी और इसलिए उन्होंने देश का ये आह्वान किया था कि देश के अंदर जवानों और किसानों की हमेशा जय जयकार होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त किसान, जितना भी % किसान उद्वेलित है, उनका संज्ञान सरकार को अवश्य लेना चाहिए, उनकी बात सरकार को अवश्य सुननी चाहिए। और जिस तरफ से मैं देख रही हूं और मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि सरकार संज्ञान लेने को और सरकार उन समस्याओं का निदान करने को पूर्णतया तैयार है। और हर एक वो पॉइंट जो किसानों की तरफ से आ रहा है, चाहे वो MSP का आ रहा हो, चाहे वो कोर्ट्स का आ रहा हो, चाहे प्राइवेट मंडियों के को टैक्स करने का आ रहा हो, उन तमाम चीज़ों पर हामी भर दी गई है कि MSP तो कहीं जा ही नहीं रही है, लिखित में दे देंगे। सिविल कोर्ट की बात उन्होंने करी थी कि हमें सिर्फ SDM कोर्ट तक क्यों जाना है, बात वो सही भी थी, सिविल कोर्ट तक जाना है, वो भी अग्री कर दिया गया है और उसके आगे एक कदम ले लिया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी दिए जाएंगे। MSP के बारे में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देना चाहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान आप डेटा सर्च करेंगे, खोजेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि UPA और NDA के सरकार के बीच में MSP की खरीदी फसलों की, दालों की किस सरकार ने ज़्यादा करी है। और आपको बहुत आश्चर्य होगा ये देख करके कि पिछले 5 वर्षों में चाहे पैडी हो, चाहे पल्सेस हो, उनकी जो खरीदी MSP पर की गई है, वो वर्तमान की सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार यानी कि NDA की सरकार ने UPA की सरकार की तुलना कहीं ज़्यादा मात्रा में करी है, कहीं ज़्यादा रेवेन्यू MSP में लगा करके किसानों से खरीदी करी है, उनकी फसल, उनकी उपज, और जो सही बात भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार MSP को स्ट्रॉन्ग कर रही है, सुदृढ़ कर रही है, उनकी खरीदी MSP पे करके, वो इस जो MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके विरोध में तो कभी जा ही नहीं सकती। अब कोर्ट का जो फैसला है वो आने वाला है, बहुत अहम फैसला है जिसका आप और मैं सब इंतज़ार कर रहे हैं। जय जवान जय किसान, किसान हमारा अन्नदाता है, उसी की बदौलत हम अपनी 2 जून की रोटी खा पाते हैं, इसलिए सारा निर्णय उनके पक्ष में होना चाहिए। ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो दोगले लोग हैं उनको ये बोलती हूँ कि अब तो कम से कम किसानों का दोहन करना बंद कर दो। आज किसानों के लिए अच्छा हो रहा है सरकार के द्वारा, तो अच्छा होने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।